हेलो 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 एवरीवन। लास्ट टाइम आपको याद है, लास्ट वीडियो में हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी इकिगाई के कॉन्सेप्ट के बारे में कि इकिगाई होता क्या है, इकिगाई को कैसे फाइंड आउट करना होता है और हमें हाउ मच वी नीड इकिगाई। ओके, तो ये सब बातें की थी इन डिटेल वीडियो। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से जापानी टर्म इकिगाई, जापानी कॉन्सेप्ट इकिगाई इज लिंक विद इंडियन फिलोसफी। सी, हम बड़े अच्छे से बोलते हैं कि इंडियन फिलोसफी इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ओल्ड and it is the base, it is the foundation of all philosophies. So ये छोटे छोटे प्रूफ हमें मिल जाते हैं कि किस तरह से इंडियन फिलोसफी को हम हर एक फिलोसफी से लिंक कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यदि इकिगाई के बारे में बात की जाए, इकिगाई इज अ जापानी टर्म्स। ओके, वैसे तो मैंने आपको डिटेल वीडियो बता दिया है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में, फिर भी आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ठीक है, इकिगाई इज अ जापानी टर्म एंड इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट of reason of being here, the purpose of your life. क्यों रोज सुबह आप उठ के अपने काम में जाना चाहते हो, आपको क्या मोटिवेट करता है इस लाइफ को जीने के लिए। ओके, सो बेसिकली इकिगाई क्या है? चार चीजें होती है, चार पैरामीटर्स होते हैं जिसमें हमें बैलेंस करना होता है। फर्स्ट पैरामीटर है ऐसा काम जो आपको पसंद है, जिसके लिए आप पैशनेट हो, ऐसा काम जिसमें आप स्किलफुल हो, आप एक्सपर्ट हो, ऐसा काम जो कि दुनिया को जिसकी जरूरत है, और ऐसा काम जिसके लिए आप पे किए जा सकते हो, दुनिया आपको पे करेगी। तो इस चारों के बैलेंस को, इन चारों के बैलेंस को हमें एक काम को ढूंढना होता है और दैट इज अवर पर्पस ऑफ लाइफ। Okay, so for example, my purpose of life is giving the knowledge what I have. That is what I found as my ikigai. Okay, तो आपको भी इन चारों एरिया में काम करके, go and watch my previous video, उन चारों एरिया में काम करके आपको अपना ikigai आइडेंटिफाई करना होता है so that you can live a satisfactory life. Okay, now let's go ahead and let's start linking with the Indian philosophy. अब इंडियन फिलोसफी की बात करें तो इंडियन फिलोसफी के हिसाब से चार पुरुषार्थ होते हैं। कौन कौन से पुरुषार्थ होते हैं? धर्म, अर्थ, कर्म एंड मोक्ष। ठीक है, ये चार पुरुषार्थ होते हैं। ओके, अब यदि इन चारों पुरुषार्थ को इंडियन को इकिगाई के कॉन्सेप्ट के साथ कैसे लिंक किया जा सकता है वो मैं आपको बताने वाली हूं। सबसे पहले हम पुरुषार्थ लेते हैं धर्म। ओके, धर्म क्या होता है? धर्म होता है कि हमारी रिलीजियस ड्यूटी क्या है। हमारी रिलीजियस मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन, प्लीज माइंड इट। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट कि मेरी मॉरली ड्यूटी क्या है, मेरी एथिकली ड्यूटी क्या है, मेरे वैल्यूज क्या है, और मैं लोगों को कैसे अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकती हूँ। ओके, तो सबसे पहले आता है कि ये हो गया धर्म का मतलब। अब इसको यदि मैं इसको इकिगाई से कंसेप्ट से लिंक करूं तो क्या होगा कि व्हाट आई लव टू डू। ठीक है, क्योंकि मैं वही काम अच्छे से करूंगी जिसको मैं प्यार करती हूँ, जिसकी मैं उसी से सेवा कर पाऊंगी जिसके लिए मैं पैशनेट हूँ। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट आई लव। ओके, व्हाट the kind of work I love, and second thing in ikigai is what I am expert at. Okay, क्योंकि मान लीजिए कि ठीक है मुझे डॉक्टर बनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या मेरे पास उसकी एक्सपर्टीज है? Okay, until and unless I have the skills, until and unless I have a degree, until and unless I have expertise, I cannot be a doctor. भले ही मुझे डॉक्टर का काम बहुत अच्छा लगता है। So if you have something, if you have expertise about something, and if you love to do that something, your passion and your expertise, जब ये दोनों मिलता है तो आपका बनता है धर्म। अब सेकंड पुरुषार्थ की बात करें, इंडियन फिलोसफी के हिसाब से दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ, जिसका मतलब है फाइनेंशियल फुलफिलमेंट, financial stability, achievement of financial goal. Okay, so say for example कि आपको कुछ एक टारगेट है कि मुझे हर महीने इतने पैसे कमाने हैं। अब आपने ये तो सोच लिया कि पैसे कमाने हैं, लेकिन कमाओगे कैसे? ठीक है, तो उसको कमाने के लिए आपको किसी चीज में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। ठीक है, और क्या दुनिया उस काम के लिए आपको पैसे देने को तैयार है? ठीक है, क्योंकि आप यदि एक्सपर्ट तो बन गए, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, आई बिकेम द एक्सपर्ट। जब तक मैं लोगों को सर्व नहीं करूंगी, जब तक मैं लोगों को इसकी सर्विस प्रोवाइड नहीं करूंगी, लोग क्यों देखेंगे मुझे? राइट, लोग क्यों पे करेंगे मुझे? सो अकॉर्डिंग टू इकिगाई, नाउ कमिंग बैक टू इकिगाई फिलोसफी, area which I am expert at, work which I am expert at, plus
people are ready to pay me for that work. Again repeating, I am expert of something and people are ready to pay me for that expertise. That is my financial stability. That is my पुरुषार्थ number 2, that is अर्थ. ठीक है, तो जब तक आपको आपका काम में एक्सपर्टीज मिल जाती है, आप दुनिया उसको पे करने के लिए रेडी होती है, वो आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और वो आपका सेकंड पुरुषार्थ है इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से, अर्थ. ओके, तो ये तो हो गया हमारा धर्म हो गया फर्स्ट पुरुषार्थ और सेकंड हो गया अर्थ सेकंड पुरुषार्थ. ओके, अब थर्ड की बात करते हैं. देखिए, हमें कर्म कौन से करने चाहिए? हमें कर्म वैसे ही करने चाहिए जिससे हम लोगों की सेवा कर सके, राइट? हमें ऐसे ही काम करने चाहिए जिससे हम लोगों की सेवा कर सकते. पर मुझे एक बात बताइए कि आज की दुनिया में क्या सिर्फ सर्विस करने से आपका काम चलेगा? नहीं चलेगा. आपको ऐसे काम करने पड़ेंगे जिसमें कि आपका भी सर्वाइवल होता रहे और लोगों का भी, आपके पर्सनल रिक्वायरमेंट है, आपकी अपनी जरूरतें हैं, आप वो उनकी आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, राइट? आपकी अपने, आपको रोटी कपड़ा बेसिक नीड तो है ही, रोटी कपड़ा और मकान तो चाहिए ही है, राइट? तो आपको ऐसा काम ढूंढना चाहिए जिसकी लोगों को जरूरत भी है, राइट? और जो जिसके लिए लोग पैसे देने को तैयार भी हैं. ठीक है, आप लोगों की सेवा भी कर रहे हैं और उसके बदले में आपको पैसा भी मिल रहा है. माइंडफुल वर्क through which you can earn also and through which you can serve also. Earning and serving, that is your karma. Now the fourth purusharth according to Indian philosophy is moksha. मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष का मतलब क्या हुआ? अल्टीमेट लिबरेशन. ओके, अल्टीमेट लिबरेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सब छोड़ छाड़ के स्वर्ग में बैठ जाओ. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. अल्टीमेट लिबरेशन मीन्स अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन. आपको किस चीज से सेटिस्फेक्शन मिलेगा? फर्स्ट चीज वो काम करने से जो आपको बहुत पसंद है, जिसके लिए आप पैशनेट हो, और उसके साथ यदि लोगों की सेवा भी हो जाए तो इससे अच्छी सेटिस्फाइड लाइफ और क्या हो सकती है? तो यदि इकिगाई के कंसेप्ट को समझे, थिंग विच यू लव एंड द थिंग विच वर्ल्ड नीड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है, दैट इज द मोक्ष, दैट इज अल्टीमेट लिबरेशन, दैट इज अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन. तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे 4 पुरुषार्थ जो इंडियन फिलॉसफी के बेस पे होते हैं. जब फर्स्ट हो गया धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष, किस तरह से मिशन, पैशन, प्रोफेशन और वोकेशन से लिंक करते हैं. इकिगाई के कंसेप्ट में क्या क्या होता है? मिशन, प्रोफेशन, वोकेशन एंड पैशन. और सेम इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से क्या होता है? धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष. सो इन चारों को यदि लिंक किया जाए तो हमें पता चलता है कि इंडियन फिलॉसफी इज इजीली लिंकेबल विथ इकिगाई फिलॉसफी. तो यदि अल्टीमेट समझा जाए तो वर्ल्ड का फिलॉसफी कहीं ना कहीं एक दूसरे की फिलॉसफी से मैच करता है, एंड दैट शोज कि अल्टीमेटली लोगों को एक ही चीज चाहिए होती है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो जापान के हो. अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन, अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ, ultimate realization, ultimate liberation. This is what we all need as a human being. I hope you like this video and I hope you like the way I have tried to link between Indian philosophy और इकिगाई के कंसेप्ट को जिस तरीके से मैंने लिंक करने की कोशिश की है. आप भी अपने कंसेप्ट को, आप भी अपने इकिगाई को फाइंड आउट करके आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, यू कैन ऑल्सो रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक द कंपैरिजन बिटवीन इकिगाई concept and Indian philosophy, please like, subscribe and share my channel, because I share lots of things related to this, related to communication, related to the life, how we can live a better life. That is what I share, that is what I work upon, and that is what I want you all to understand and live upon. Okay, thank you so much. See you in next video.